हेलो, वी आर गोइंग टू सी डिस्कस अबाउट साइकेट्रिक नर्सिंग। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे साइकेट्रिक नर्सिंग में ओसीडी। ओसीडी क्या होती है, पूरा डिटेल्स में जानेंगे ओसीडी के बारे में। तो बने रहे बी के नर्सिंग वाला के साथ एक मोटिवेशनल थॉट के साथ अपन स्टार्ट करते हैं अपनी टॉपिक को। अपना टॉपिक रहेगा ओसीडी। मोटिवेशन थॉट रहेगा अपना कि रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासे के पास चल का समंदर भी आएगा, थक्कन ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ अपनी क्लास को कैरी ऑन करते हैं। तो ओसीडी क्या होती है? ओसीडी मीन्स होता है, ओसीडी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव मीन्स होता है, ऑब्सेसिव मीन्स थॉट रिलेटेड, थॉट थॉट रिलेटेड। एंड कंपल्सिव मीन्स होता है एक्टिविटी रिलेटेड। दोस्तों का एक्टिविटी रिलेटेड मतलब जो ऑब्सेशन क्या होता है? ऑब्सेशन मतलब एक पर्सन है, उसके माइंड में बार बार एक ही थॉट आ रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं, ऐसे बार बार एक ही थॉट आना, रिपीटेटिव मोड में थॉट का आना ही ऑब्सेशन कहलाता है। और वही थॉट को एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट हो जाना क्या कंपल्सन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है, वो सोच रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं, बार बार यही सोच रहा है कि मेरे हाथ गंदे, मेरे हाथ डर्टी हैं और मेरे हाथ क्लीन नहीं है, बार बार यही सोच रहा है। तो उसके माइंड में ये बार बार यही थॉट आ रहा है। यही थॉट अगर कम वो एक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाए, मान के चलो पर्सन सोच रहा है मेरे हाथ गंदे हैं, तो पर्सन बार बार हैंड को वॉश करेगा। तो बार बार हैंड को वॉश कर रहा है पर्सन, तो वो रहेगा कंपल्सन, क्योंकि एक्टिविटी कर रहा है। इसकी डेफिनेशन रहेगी दोस्तों, व्हेन पर्सन हिज रिपीटेटिव अनवांटेड अनवेलकम थॉट इन हिज हर माइंड। क्या है इसमें दोस्तों? पर्सन के अंदर अनवांटेड मतलब ना चाहते हुए भी पर्सन के अंदर थॉट आ रहे हैं, बार बार थॉट आना, ये ऑब्सेशन कहलाता है। दिस इज नाउन एज ऑब्सेशन। व्हेन ऑब्सेशन इज फॉलो बाय रिपीटेटिव एक्टिविटीज इज नाउन एज ओसीडी। अगर यही ऑब्सेशन फॉलो करता है रिपीटेटिव एक्टिविटी को, तो इसको बोलते हैं ओसीडी दोस्तों। ओसीडी बोलते हैं। ओसीडी के अंदर दो नॉर्मलिटीज रहती हैं, एक तो ऑब्सेशन रहता है दोस्तों, और दूसरा रहता है कंपल्सन दोस्तों। यही रहता है। क्या ऑब्सेशन मीन्स होता है? जैसे ऑब्सेशन मीन्स थिंकिंग, जो हमारे अंदर थिंकिंग है और जो थॉट है उनका बार बार आना ही ऑब्सेशन कहलाता है। और कंपल्सन क्या है? अगर एक्टिविटी कोई पर्सन है बार बार किसी एक्टिविटी को कर रहा है, पर्सन के अंदर थॉट आ रहे हैं, तो उन्हीं को थॉट को रिजल्टिंग में एक्टिविटी कर रहा है पर्सन, दैट इज नाउन एज ओसीडी। उसी को अपन ओसीडी के नाम से जानते हैं। तो अपन ये तो इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट अपन देखेंगे दोस्तों एटियोलॉजी। कौन कौन सी एटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओसीडी के लिए, पूरा डिटेल्स हम देखेंगे। तो बने बी के नर्सिंग वाला के साथ नेक्स्ट अपन देखते हैं एटियोलॉजी। कौन कौन सी एटियोलॉजिकल फैक्टर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओसीडी के लिए। व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज ओसीडी? कौन कौन से रहेंगे? तो दोस्तों सबसे पहला फर्स्ट रहेगा अपना न्यूरोट्रांसमीटर। जो न्यूरोट्रांसमीटर सीरोटोनिन होता है, अगर इसका लेवल कम हो जाता है तो डेट कैन कॉज ओसीडी। ये ओसीडी कॉज कर सकता है बिकॉज ये न्यूरोट्रांसमीटर, बिकॉज दिस न्यूरोट्रांसमीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइटी एंजाइटी के लिए। दिस न्यूरोट्रांसमीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंजाइटी के लिए। अगर इसका लेवल कम होगा तो एंजाइटी बढ़ेगी दोस्तों। और देन सेकंड रहेगा अपना अनमेरिट मेल रहेगा सेकंड दोस्तों। थर्ड रहेगा हायर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन या स्टेटस। फोर्थ रहेगा जेनेटिक मोनोजाइगोट ट्विंस रहेगा। फिफ्थ रहेगा चाइल्डहुड ट्रामा रहेगा। सिक्स रहेगा सोशल कल्चरल फैक्टर रहेगा। सेवेंथ रहेगा ब्रोकन फैमिलीज कैन कॉज ओसीडी। अगर ब्रोकन फैमिली है तो भी ओसीडी होने की संभावना रहती है दोस्तों। और एट्थ रहेगा अपना पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अगर किसी पर्सन को है तो मे बी कैन कॉज ओसीडी। देन नाइन्थ रहेगा दोस्तों अपना डेवलपमेंट फैक्टर, चाइल्ड डेवलपमेंट फैक्टर रहेंगे। चाइल्ड अब्यूज़ हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है, इट मे बी कैन कॉज ओसीडी। तो इस मतलब ये अपने को याद रखना है, ये एटियोलॉजिकल फैक्टर हैं जो ओसीडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन कारणों से भी ओसीडी हो सकती है दोस्तों। और इनकी मतलब इनको याद रखने के लिए, इसको रिमेंबर करने के लिए एक निमोनिक है जो बहुत फनी है।
तो इसको कहाँ लिखें दोस्तों, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। तो दोस्तों अपन देखेंगे सिम्टम्स ऑफ ओसीडी, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट ओसीडी का पेशेंट होता है उसमें सीन होते हैं। व्हाट सिम्टम्स सीन इन ओसीडी पेशेंट, व्हाट सिम्टम्स सीन इन पेशेंट सफर विद द ओसीडी। तो ओसीडी में कौन कौन से सिम्टम्स सीन होंगे, तो 4 डायग्नोसिस ऑफ ओसीडी सिम्टम्स मच प्रेजेंट फॉर एटलीस्ट 2 वीक और मोर। अगर 2 वीक से ज़्यादा अगर ये सिम्टम्स सीन होते हैं या 2 वीक सीन होते हैं ये सिम्टम्स, तो पेशेंट ओसीडी क्या होगा दोस्तों। तो कौन कौन से सिम्टम्स रहेंगे अपन देखेंगे। तो फर्स्ट सिम्टम्स रहेगा दोस्तों अपना कंटामिनेशन रहेगा दोस्तों फर्स्ट सिम्टम्स। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑब्सेशन सीन इन ओसीडी पेशेंट। ये कंटामिनेशन क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं दोस्तों। कंटामिनेशन जो हमारे हैंड होते हैं, तो पर्सन सोचता है कि मेरे हैंड कंटामिनेटेड है, मतलब गंदे हैं हैंड मेरे, वो इन्फेक्टेड हैंड है मेरे, तो यही सोचता है पर्सन, डेट इज कंटामिनेशन। तो ये पर्सन के अंदर बार बार यही थॉट आता है कि मेरे हैंड है जो कंटामिनेटेड है, तो ये रहेगा कंटामिनेशन। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑब्सेशन सीन इन ओसीडी पेशेंट। और लिख सकते हैं इसमें, दिस इज इन दिस पर्सन हिज ऑब्सेशन ऑफ कंटामिनेशन कंपल्सन ऑफ हैंड वॉशिंग। ऑब्सेशन ही रहेगा कंटामिनेशन, और अगर पर्सन ही कंटामिनेशन को एक्ट में कन्वर्ट करेगा तो कंपल्सन ऑफ हैंड वॉशिंग आ जाएगा। हैंड वॉशिंग इज कंपल्सन होता है दोस्तों। और सेकंड अपना सिम्टम्स रहेगा पैथोलॉजिकल डाउट दोस्तों। सेकंड अपना सिम्टम्स रहेगा दोस्तों पैथोलॉजिकल डाउट। पैथोलॉजिकल डाउट में क्या होगा, इन दिस पर्सन हिज ऑब्सेशन एंड डाउट, इन दिस पर्सन हिज ऑब्सेशन ऑफ डाउट एंड कंपल्सन ऑफ चेकिंग। पर्सन के अंदर डाउट रहेगा, कुछ ना कुछ डाउट रहेगा, तो पर्सन बार बार चेक ही करेगा। अगर किसी पर्सन के अंदर डाउट है कुछ भी काम करने का, मतलब जो काम किया है, अगर उसमें डाउट है कि सही हुआ है कि नहीं, तो पर्सन बार बार चेक ही करेगा उसको। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसको कहीं जाना है, वो पर्सन है उसको कहीं जाना है, तो पर्सन मतलब जो पर्सन का घर है उसका डोर लगाकर, मतलब उसका लॉक लगाकर कहीं जा रहा है, तो पर्सन थोड़ी दूर गया, फिर पर्सन ने सोचा कि मैंने जो लॉक है जो डोर का वो लगाया कि नहीं लगाया। जो पर्सन के अंदर डाउट आ रहा है बार बार कि लगाया कि नहीं लगाया, तो पर्सन क्या करेगा, बार बार चेकिंग करेगा, उसको चेक करेगा, जाएगा चेक करेगा, फिर आएगा, फिर डाउट रहेगा, फिर चेक करेगा, ऐसा चलता रहता है। दैट इज पैथोलॉजिकल डाउट। द मोस्ट कॉमन कंपल्सन इन चेकिंग, इसमें रहेगा मोस्ट कॉमन कंपल्सन होता है ओसीडी के अंदर, चेकिंग होता है दोस्तों। और थर्ड रहेगा इंट्रूसिव थॉट। इंट्रूसिव थॉट का मीन्स होता है जो माइंड होता है पर्सन का, उसके अंदर बार बार ऑटोमेटिकली थॉट आते हैं, खुद से ना चाहते हुए पर्सन के अंदर थॉट आ रहे हैं, और विदाउट कंपल्सन, मतलब कंपल्सन नहीं करता पर्सन, तो पर्सन इसमें एक्ट नहीं करता है। द पर्सन हिज इंट्रूसिव ऑब्सेशन थॉट विदाउट ऑब्जेबल कंपल्सन, इसमें कंपल्सन नहीं करता है। एग्जाम्पल के लिए रहेगा पर्सन हिज अब्यूजिंग गोल। फोर्थ रहता है अपना सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री सिम्टम्स है, क्या होता है इसमें, इन दिस पर्सन हैज़ कंपल्सन ऑफ स्लोनेस। इसमें क्या है, पर्सन मतलब आराम से काम करेगा। फॉर एग्जांपल एक नर्स है, वो वाइटल साइन लेने में देर कर रही है, वो आराम से वाइटल साइन ले रही है, दैट इज सिमेट्री दोस्तों। और फिफ्थ रहता है मैजिकल थिंकिंग। पर्सन मैजिकल थिंकिंग, तो मैजिकल थिंकिंग नहीं, पर्सन की मैजिकल थिंकिंग हो जाती है मैजिकल टाइप की। तो पर्सन इसमें क्या करता है, पर्सन बिलीव दैट इफ ही डज नॉट लॉक द डोर फॉर टाइम हाउस विल कैच फायर। पर्सन सोचता है कि अगर मैंने जो लॉक लगा रहा हूँ, मैं डोर का, जो अपने घर के डोर का लॉक लगा रहा हूँ, अगर उसको 4 टाइम चेक नहीं किया या 4 टाइम नहीं लगाया तो मेरे घर में आग लग सकती है। ऐसी हो जाती है इसके अंदर मैजिकल थिंकिंग। दैट इज़ मैजिकल थिंकिंग दोस्तों, दैट इज़ मैजिकल थिंकिंग। और नेक्स्ट अपना नेक्स्ट इसके बाद और भी सिम्टम्स होते हैं, जो कि अदर सिम्टम्स होते हैं जो ओसीडी पेशेंट में सीन होते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं इसी के साथ। ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, बने रहिए बी की नसीम वाला के साथ। ओके, 6 रहेगा अपना दोस्तों, 6 रहेगा और प्योर ऑब्सेशन। पर्सन के अंदर प्योर ऑब्सेशन ही आएंगे।
क्या रहेगा 6 दोस्तों अपना प्योर ऑब्सेशन। क्वेश्चन को प्योर ऑब्सेशन ही रहेगा, ऑब्सेशन ही किस्म पर्सन के अंदर थॉट ही थॉट आएंगे, बस ये भी हो सकता है। और पर्सन के अंदर क्या एंजाइटी फीचर सीन हो सकते हैं, एंजाइटी फीचर्स हो सकते हैं। देन पर्सन के अंदर हो, देन क्या होगा, टाइम कंजप्शन तो होगा ही, क्या होगा, ओसीडी है ना तो टाइम कंजप्शन तो होगा ही, होगा टाइम कंजप्शन होगा, टाइम कंजप्शन होगा दोस्तों। देन और क्या होगा, ये सिम्टम्स थे ओसीडी पेशेंट के दोस्तों। अब इसके देख लेते हैं मतलब कैसे इसको डायग्नोस कर सकते हैं। हाउ कैन डायग्नोस पेशेंट सफ़र विद द ओसीडी। अगर ओसीडी सफ़र कर रहा है पेशेंट तो कैसे डायग्नोसिस का, कैसे पता लगा सकते हैं कि पर्सन ओसीडी का है। तो सबसे पहले तो दोस्तों अपन को क्या करना पड़ेगा, डायग्नोसिस ऑफ ओसीडी दोस्तों रहे अपना डायग्नोसिस। क्या डायग्नोसिस रहेगा ओसीडी का दोस्त, ओसीडी का तो फर्स्ट रहेगा अपना हिस्ट्री कलेक्शन दोस्तों। सेकंड रहेगा अपना हिस्ट्री कलेक्शन तो सभी में करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं दोस्तों, फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन ये भी करते हैं। थर्ड रहेगा अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, MSE। ये अपन लिख सकते हैं, ये साइकेट्रिक पेशेंट की फंक्शनिंग को इंडिकेट करने के लिए एग्जामिनेशन करते हैं दोस्तों। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन दोस्तों। और फोर्थ अपन कर सकते हैं MRI करवा सकते हैं, अगर ऑर्गेनिक कोई ऑर्गेनिक डिसऑर्डर तो नहीं है, MRI करवा सकते हैं। देन अपन फोर्थ करवा सकते हैं टोमोग्राफी करवा सकते हैं माइंड की, टोमोग्राफी करवा सकते हैं। तो ये रहेगा दोस्तों अपना डायग्नोस, ऐसे अपन डायग्नोस कर सकते हैं ओसीडी पेशेंट को। तो ये डायग्नोसिस रहेगा। पहला रहेगा हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, MSE कर सकते हैं, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं, टोमोग्राफी कर सकते हैं, और इवन CT स्कैन भी कर सकते हैं। इवन दोस्तों CT स्कैन ये अपन लिख सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं अपन कैसे हाउ कैन ट्रीट पेशेंट सफ़र विद द OCD। अगर पेशेंट OCD से सफ़र कर रहा है तो कैसे अपन ट्रीट करेंगे उसको। अब इसके बाद देखेंगे अपन ट्रीटमेंट दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों क्या ट्रीटमेंट रहेगा ओसीडी पेशेंट का। हाउ कैन मैनेज ओसीडी पेशेंट, कैसे मैनेज कर सकते हैं ओसीडी पेशेंट को देखेंगे अपन। किन किन तरीक़ों से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले अपन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देखेंगे, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी देखेंगे क्या होती है। सबसे पहले अपन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग देंगे पेशेंट को। अगर पेशेंट डिप्रेशन में चला है तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देंगे, क्योंकि ओसीडी पेशेंट है तो उसमें एंजाइटी बढ़ेगी तो पर्सन डिप्रेशन में जा सकता है। तो इसके लिए अपन देंगे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। अपनी रहेगी क्लोमिपेरामाइन, और दूसरी रहेगी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स रहेगी फ्लोक्सेंटाइन रहेगी दोस्तों। और इसके अलावा अपन दे सकते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स दे सकते हैं, बेंजोडाइजेपिन दे सकते हैं, और दोस्तों अपन दे सकते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स कार्बामाज़ेपिन दे सकते हैं दोस्तों। ये अपन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है ओसीडी पेशेंट का। देन साइकोथेरेपी कौन कौन सी दे सकते हैं अपन ओसीडी पेशेंट को, दे सकते हैं अपन दोस्तों एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन करवा सकते हैं पेशेंट को। एंड सेकंड रहेगा थॉट स्टॉपेज करवा सकते हैं, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन करवा सकते हैं ओसीडी पेशेंट का, एंड एवर्जन थेरेपी दे सकते हैं, फ्लॉडिंग करवा सकते हैं, ये अपन करवा सकते हैं ओसीडी पेशेंट को। ये साइकोथेरेपी रहेंगी, ये अपना फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट रहेगा। और ओसीडी पेशेंट में मतलब कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती हैं, तो ये भी देखते हैं अपन। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं ओसीडी पेशेंट के। और एक ही कॉम्प्लिकेशन तो ओसीडी पेशेंट का दोस्तों, वही डिप्रेशन ही तो है, उसी को देखेंगे कैसे होता है डिप्रेशन ओसीडी पेशेंट में। तो बने रही बी की नर्सिंग वाला के साथ। ओसीडी पेशेंट में डिप्रेशन कॉम्प्लिकेशन
ऑफ OCD। डिप्रेशन तो होता है, ये तो पता है डिप्रेशन होता है। सबसे पहले पर्सन के अंदर क्या रहेगा, थॉट आएंगे। पर्सन के अंदर क्या रहेगा, ऑब्सेशन। ऑब्सेशन रहेगा पर्सन के अंदर। ऑब्सेशन मीन्स पर्सन के अंदर क्या रहेंगे, थॉट आएंगे। थॉट आएंगे पर्सन के अंदर, थॉट आएंगे तो पर्सन थॉट के लिए क्या करेगा, पर्सन के अंदर क्या बढ़ेगी, एंजाइटी इंक्रीज होगी। इंक्रीज एंजाइटी। एंजाइटी इंक्रीज होगी पर्सन के अंदर दोस्तों, एंजाइटी इंक्रीज होगी। जैसे ही एंजाइटी इंक्रीज होगी, पर्सन एंजाइटी को रिलीफ मतलब कंपनसेट करने के लिए क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो पर्सन क्या है, पर्सन के अंदर थॉट आ रहा है किसका, कंटामिनेशन का, कि मेरे हाथ गंदे हैं, कंटामिनेशन का थॉट आ रहा है पर्सन के अंदर। तो पर्सन क्या करेगा, हैंड वॉशिंग करेगा। रिपीटेटिव हैंड वॉशिंग करेगा पर्सन, वॉशिंग करेगा। तो इससे क्या, पर्सन रिपीटेड हैंड वॉशिंग करेगा, देन पर्सन दोस्तों बार बार करेगा तो पर्सन डिप्रेशन में जा सकता है। डिप्रेशन, इसी कारण से पर्सन डिप्रेशन में जा सकता है। ये OCD का दोस्तों, यही तो कॉम्प्लिकेशन है OCD का। तो अपने पढ़ी आज OCD, तो अपने जानी OCD के बारे में साइकिट्रिक नर्सिंग में। तो ऐसी टॉपिक को जानने के लिए बने रहिए बी की नर्सिंग वाला के साथ। तो यहीं अपनी क्लास को एंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहिए बी की नर्सिंग वाला के साथ, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, थैंक यू। Like, share and subscribe.